आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट डू यू नो अबाउट वेदांता फिलोसफी, इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। वेदांत संसार के सबसे पुराने साहित्य में गिना है। इस साहित्य के महत्व के बारे में मैक्स मुलर ने कहा है, जिस प्रकार हिमालय की ऊंचाई को हम एवरेस्ट चोटी को नाप कर जानते हैं, उसी प्रकार भारत के ज्ञान को सही मापने के लिए वेदों के कवियों, उपनिषदों तथा ऋषियों की कविताओं की गहनता में आकी जाती है। मनुष्य की इच्छा सदैव सत्य को जानने की रही है। मनुष्य सत्य की खोज में लगा ही रहता है। वो आदि काल से नए आयाम खोजे जाते रहे, नित्य नई परिभाषाएं रची जाती रही, फिर भी अनेक प्रश्न अभी भी गूढ़ बने हुए हैं। उसमें रहस्य छुपा हुआ है, उसका उत्तर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और इस संसार की सत्यता सदैव ही मनुष्य के मन पर भार डालती रही है। इन बिंदुओं पर बार बार विचार करने के बाद भी इनकी महत्ता में कमी नहीं आई है। भारतीय दर्शन में अद्वैतवाद का विचारधारा जगत गुरु शंकराचार्य का स्थान इसमें सर्वोच्च माना जाता है। शंकराचार्य जो कि एक इंडियन ग्रेट फिलोसफर थे। शंकराचार्य का जन्म केरल प्रदेश के कलंदी नामक स्थान पर 788 ईस्वी में हुआ था। के जन्म स्थान के बारे में एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म चित्राम्बम नामक स्थान को बताते हैं। शंकराचार्य के पिता का नाम शिव गुरु था और वो शिव के उपासक थे। शंकराचार्य अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी माता ने किया था। एक किस्से के अनुसार बालक शंकर 2 वर्ष की आयु में ही उन्हें अक्षरों का ज्ञान हो गया था और 7 वर्ष की आयु में उन्होंने सारी विद्याएं सीख ली। बाल्यकाल में ही शंकराचार्य में वैराग्य की भावना प्रबल होने लगी, लेकिन बूढ़ी माँ ने उसे इजाजत नहीं दी। एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रहे थे तो उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तब उन्होंने अपनी माँ को कहा कि अगर तुम मुझे वैराग्य की अनुमति देती हो तो ये मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ देगा। तो उसकी माँ ने वो बात मान ली और मगरमच्छ ने वो पैर छोड़ दिया। उसी दिन से वह वैरागी बन गई। भारत में वेदों को ईश्वरीय ज्ञान समझा जाता है। जहाँ तक वैदिक ऋषियों का संबंध है, वे वेदों को उच्चतम सत्य के रूप में देखते हैं। इनका प्रकाश ईश्वर की ओर से विशुद्ध आत्माओं के अंदर किया जाता है। वेदांत दर्शन का अर्थ क्या है? वेदांत का सामान्य अर्थ है वेद का अंत, अर्थात वेदों का अंतिम भाग अथवा वेदों का सार। ये उपनिषदों का
वेद का अंतिम भाग है, इसलिए वैदिक युग का अंतिम साहित्य है। उपनिषदों को वेद का गूढ़ रहस्य माना जाता है। इस प्रकार इन्हें वेद का अंत अर्थात वेदांत कहते हैं। वेदांत के 3 रूप है, द्वैत, विशिष्ट द्वैत तथा अद्वैत। अद्वैतवादी उपनिषदों के आधार पर दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। सभी उपनिषदों का विषय एक है, उद्देश्य एक है। वेदों की धारणा जिन भाष्यकारों ने की है, सभी उपनिषदों का विषय उसके जिन भाष्यकारों ने की है, उनके नाम पर वेदांत के अनेक संप्रदाय विकसित हुए। प्रायः ये अंतर जीव और ब्रह्म व्याख्या को लेकर, जीव और ब्रह्म की व्याख्या को लेकर है। इनमें से प्रमुख संप्रदाय 4 है, जैसे शंकर का अद्वैतवाद। इस संप्रदायता के प्रणेता शंकर के अनुसार अ जमा द्वैत यानी कि बराबर नहीं है, अर्थात जीव तथा ब्रह्म दोनों एक ही नहीं है। अंतिम सत्ता केवल ब्रह्म की है। रामानुजाचार्य की विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुजाचार्य जीव को ब्रह्मा का विश्लेषण मानते। शंकराचार्य तो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों एक नहीं है, ब्रह्म सर्वोच्च है। लेकिन रामानुजाचार्य जीव को ब्रह्मा का विश्लेषण मानते हैं, विशेषण मानते हैं। वे इस बात को भी मानते हैं कि जीव की उत्पत्ति में ब्रह्मा दो नहीं एक है और सत्ता तो अंत में केवल ब्रह्मा को ही है। माध्वाचार्य का द्वैतवाद। माध्वाचार्य इस बात को मानते हैं कि जीव तथा ब्रह्मा दोनों का ही अस्तित्व है और दोनों ही सत्य है। माध्वाचार्य का जो द्वैतवाद है, उसमें जीव तथा ब्रह्मा दोनों का ही अस्तित्व है और दोनों ही सत्य है। निमग्गाचार्य का द्वैतवाद। इन्होंने कुछ स्थितियों में सत्ता दो माननी है और कुछ में एक माननी है। उनके अनुसार जीव आत्मा दुखों का कारण है और ब्रह्म जो है वो सुख का कारण है। अब है कि अद्वैतवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? वेदांत दर्शन की अनेक विशेषताएं, इसमें ईश्वर, आत्मा, जगत, मानव, माया, सत्य तथा आध्यात्मिक आदि पर विचार बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से किए गए। आत्मा, जगत, ईश्वर, मानव, माया, सत्य तथा आध्यात्मिक पर बड़े ही वैचारिक ढंग से इस वेदांत में चर्चा की गई है। वेदांत के मुख्य 3 सिद्धांत। पहला है ब्रह्म की सत्ता ही वास्तविक सत्ता है। ब्रह्म की सत्ता ही वास्तविक सत्ता है। सेकंड, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। इसका अर्थ है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत असत्य है। संसार के सामान्य व्यक्तियों के लिए ब्रह्म ही ईश्वर है और ये ईश्वर संसार में विभिन्न प्राणियों में उपस्थित रहता है। ईश्वर के सानिध्य में अनंत अस्तित्व, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद की प्राप्ति होती है।
तीसरा ये माना जाता है कि जीवों में जीव ब्रह्म ही है और आत्माओं की संख्या इस संसार में अनंत है तथा स्वतंत्र होने के कारण इन आत्माओं का विनाश नहीं हो सकता। प्रकृति के प्रभाव से ये समग्र प्रपंच प्रकाशित करती है, परंतु वास्तविकता में आत्मा सर्वव्यापी है। अद्वैतवादियों का मानना है कि प्रत्येक आत्मा वास्तविकता में ब्रह्म का अंश नहीं है, वास्तव में वह अनंत ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता, उसमें आकर हमारे समस्त भाव एकीकृत हो जाते हैं और इस सर्वव्यापी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। अतः आत्मा अजय, अजन्मी, अविनाशी और अपरिणामी है। आत्मा अजय, अजन्मी, अविनाशी और अपरिणामी है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा की अनंतता के बारे में अर्जुन को इस प्रकार बताया है कि आत्मा को ना आग जला सकती है, ना शास्त्रों से छेदा जा सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना पानी गीला कर सकती है और ना ही आग इसे जला सकती है। ये आत्मा नित्य सर्वत्र अनादि है। अद्वैत वेदांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, ब्रह्म का स्वरूप सत चित आनंद है। ब्रह्म का स्वरूप सत्य चित आनंद है। ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। ये उसका तटस्थ लक्षण है। सेकंड, ब्रह्म को छोड़कर सभी पदार्थ असत्य है। ब्रह्म को छोड़कर सभी पदार्थ असत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म पर सभी पदार्थों का आरोप होता है और आरोप का अधिष्ठान बड़ा है। तीसरा उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा के वास्तविक रूप में 2 प्रकार के लक्षण हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण वास्तविक, तात्विक एवं सत्य है, जबकि तटस्थ लक्षण कुछ समय तक अपने गुणों का परिचय देते हैं। चौथी विशेषता है कि ब्रह्म वस्तुतः निर्गुण है। ब्रह्म जो है वह निर्गुण है। अविद्या के कारण उसे सगुण माना जाता है, अज्ञानता के कारण उसे सगुण माना जाता है, लेकिन ब्रह्म वस्तुतः निर्गुण है। पांचवा विशेषता इसकी ये है, व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्म सगुण है एवं जीव ईश्वर की कल्पना और उपासना के लिए करता है। सगुण ब्रह्म में दया, करुणा तथा लीला के लिए करता है। सगुण ब्रह्म में दया, करुणा या आदि इसके गुण देखे जाते हैं जो लीला करते हैं। 6
छठे विशेषता ये है, पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण है और सभी उपाधियों एवं आकारों से रहित है। इस रूप में ये निश्चित एवं अखंडीय है। आठवीं विशेषता है कि ब्रह्म जगत की रचना क्रीड़ा और लीला के लिए करता है और स्वयं जगत के रूप में परिवर्तित होता रहता है। ये सृष्टि की उत्पत्ति माया से होती है। माया और अविद्या शंकराचार्य के अनुसार समानार्थी है। माया परमेश्वर की बीज शक्ति है। ब्रह्मा और आत्मा में भेद नहीं है। ब्रह्मा और आत्मा में भेद नहीं है। जीव शुद्ध रूप में चैतन्य एवं ब्रह्म स्वरूप है। मानव का लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। जगत भोग्य है और आत्मा भोगता। भोगता और भोग्य का ये भेद व्यवहारिक है। अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, ये संसार एक प्रकार का भ्रम है। इस भ्रम का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण आवरण और विक्षेप होता है। ब्रह्म का स्वरूप बादलों की तरह छाया रहता है और ये ही हमें दिखाई देता है। यही वेदांत का मत है। फिर भी ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि वास्तविक जगत का पहले कभी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ तो फिर ये वर्तमान जगत को प्रतीति कैसे हो सकती है? परंतु अद्वैतवादियों के लिए इसका उत्तर देना कठिन है। भारतीय दर्शन की तरह ये भी मानते हैं कि सृष्टि का प्रवाह अनादि है और इस संसार के पहले असंख्य संसार हो चुके हैं। उनके संस्कार जीवों में रह जाते हैं और अनादि प्रवाह का सिद्धांत ना भी माना जाए तो सत्ता का रूपांतर में प्रकट हो सकना ब्रह्मात्मक ज्ञान के आधार पर ही सिद्ध हो सकता है। प्रत्येक भ्रम में एक विषय के स्थान पर विषांतर प्रकट होता रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि जिसकी अभी वास्तविक सत्ता नहीं है वह भी सत्य के रूप में प्रकट हो सकता है। अर्थात वस्तु में सत्य के रूप में प्रकट हो सकती है। ये बात प्रत्येक भ्रम के सिद्ध होती है। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक को अज्ञान से मुक्त करके उसे सत्य ज्ञान की प्रतीति कराना। इसकी प्रतीति से वह विद्या तथा अविद्या में भेद करने में समर्थ हो सकता है। दूसरा उसका जो उद्देश्य है वह है कि सच्ची शिक्षा का उद्देश्य केवल सही कार्य करना सीखना, यानी सही वस्तुओं से प्रसन्नता प्राप्त करना है। ये उद्देश्य कर्म के प्रति समर्पण भाव से प्राप्त होता है। तीसरा उसका उद्देश्य है कि सत्य और असत्य के भेद को समझ सकना तथा अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचान कर उन्हें अपने व्यक्तित्व के लिए अधिक उपयोगी बना सकना शिक्षा का उद्देश्य है। शंकराचार्य कहता है कि हर मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं
उसके अंदर बड़ी शक्तियां भरी हुई है। जब वो उनको पहचान लेगा तो उसे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा। तो ये एक शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए। फोर्थ उसने कहा है कि यदि शिक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता तो वह शिक्षा मूल्य रहित है। शिक्षा अगर किसी की व्यक्तित्व के लिए स्वतंत्र नहीं है तो वो शिक्षा मूल्य रहित है। पांचवा उसने जो उद्देश्य बताया है कि सच्ची शिक्षा वह होती है या सच्ची शिक्षा का क्रम तब होता है जब व्यक्ति संसारिक मोह से परे हो जाता है और अपना ध्यान सार्वभौमिक सत्य की ओर लगाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि सच्ची शिक्षा वह है जब वो संसारिक मोह से परे हो और सार्वभौमिक सत्य की ओर लगाए उसको मूल ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे हम सच्ची शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं शंकराचार्य के अनुसार। छठा उद्देश्य वो बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकता है जब हम शिक्षा को धर्म से अलग रखें और स्थायी ज्ञान प्राप्त करें। केवल बुकिश नॉलेज नहीं बल्कि परमानेंट नॉलेज, प्योर नॉलेज, डिवाइन नॉलेज। सातवीं जो उद्देश्य बताता है कि आत्मा सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापक है, यही ब्रह्म है। आत्मा सर्वशक्तिशाली है, ये सर्वव्यापक है और यही ब्रह्म है। हम इस सृष्टि में रहते हुए अज्ञानता के कारण स्वयं को पहचान नहीं पाते और हम अपने आप को निर्बल बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी के अंदर शक्तियों का भंडार भरा हुआ है और उन शक्तियों को वो पहचाने, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि वो संसारिक मोह माया से परे सार्वभौमिक सत्य का ज्ञान ले, सच्ची शिक्षा का ज्ञान ले और हर चीज में आनंद की अनुभूति करे। आनंद मिले उसे, जो ज्ञान मिले, और वो स्वतंत्रता भी प्रदान करता है हर व्यक्तित्व को। समर्पण भाव हो, सत्य ज्ञान की प्रतीति हो, डिवाइन नॉलेज, प्योर नॉलेज का ज्ञान प्राप्त करे जो कि परमानेंट, अस्थायी नहीं हो। अब है कि अद्वैतवाद का पाठ्यक्रम, करिकुलम क्या होना चाहिए। शंकराचार्य ने ब्रह्म जगत से ज्ञान प्राप्त करने के ढंग के आधार पर सत्ता तथा अस्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला, जिसमें जीव के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त हो। पहला जो उसने बताया है कि जीव के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त हो, जैसे मनोविज्ञान, साहित्य, दर्शन आदि की शिक्षा। दूसरा, व्यवहारिक सत्ता, इसके अंतर्गत सभी वस्तुएं आती है जो इस संसार में विद्यमान है, जैसे नदी, पर्वत, मनुष्य तथा जानवर आदि। तीसरा उसने बताया पारमार्थिक सत्ता, इसमें शंकराचार्य ने सत्ता को स्वीकार किया है। इस दर्शन के अनुसार अध्यापन के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उक्त तीनों प्रकार की सत्ताओं से संबंधित विषयों का ज्ञान सम्मिलित किया जाना चाहिए। यद्यपि शंकराचार्य अंतिम प्रकार की सत्ता को ही ग्राह्य ज्ञान मानता है,
उनके अनुसार 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। मोक्ष पर अन्य दर्शनों में भी विचार किया गया है, किंतु मोक्ष पर जितना प्रमाणिक, सूक्ष्म, सारगर्भित विवेचन अद्वैत वेदांत में मिलता है, उतना किसी भी अन्य दर्शन में नहीं मिलता। इसलिए उसने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मुक्ति के लिए बालक को तैयार करना है। शंकराचार्य के अनुसार मुक्ति ज्ञान द्वारा संभव है। जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। अतः शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। सच्ची शिक्षा के बिना अद्वैत वेदांत का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अब है कि टीचिंग मेथड, शिक्षण विद्या अद्वैतवाद वेदांत की क्या है? सामान्यतः छात्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम छात्रों के समक्ष शिक्षकों को ये प्रस्तुत करना चाहिए कि किस प्रकार की आत्मा ही बुद्धि है, आत्मा ही अंतःकरण है, आत्मा ही समस्त पदार्थ है। अर्थात उत्तम छात्र के लिए ज्ञान का विधान। उत्तम छात्र के लिए आत्मा ही बुद्धि है, आत्मा ही अंतःकरण है, आत्मा ही समस्त पदार्थ है। उनके लिए ज्ञान का विधान है। मध्यम श्रेणी के छात्रों के लिए उपासना केंद्रित विधि को उचित ठहराया गया है। इस विधि के अंतर्गत चित्त की एकाग्रता एवं ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होती है। उपास्य देवों में अपने आप को लीन कर लेना ही सच्ची उपासना है। तीसरे जो निम्न वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए पठन पाठन, यज्ञ, दान, व्रत, पठन पाठन, यज्ञ, दान एवं व्रत आदि पवित्र कर्मों की शिक्षा निम्न स्तर के छात्रों को देनी चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि पठन पाठन, यज्ञ, दान एवं व्रत आदि कार्य धार्मिक कार्यों में से तो श्रेष्ठ है, यानी कि ये अधार्मिक कार्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं, परंतु इनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। शिक्षण विधियां जो बताई गई हैं वो 3 प्रकार की बताई गई हैं: उत्तम, मध्यम और निम्न, क्योंकि छात्र 3 प्रकार के हैं। जो उत्तम है उन्हें ज्ञान प्रदान करें। ज्ञान कौन सा? आत्मा ही बुद्धि है, आत्मा ही अंतःकरण है, आत्मा ही समस्त पदार्थ है, यानी कि आत्मा ब्रह्म है। इसे सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। और मध्यम वर्ग उपासना, यानी कि उपासना विधि चित्त की एकाग्रता, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, उपास्य देवों को अपने आप को लीन कर लेना, ये
मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए उपासना। तीसरा जो उसने निम्न वर्ग के लिए बताया है, शंकराचार्य अद्वैतवाद में पठन पाठन, यज्ञ दान एवं व्रत आदि पवित्र कर्मों की शिक्षा निम्न स्तर के छात्रों को देनी चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि पठन पाठन, यज्ञ दान एवं व्रत आदि कार्य आधार्मिक कार्यों से श्रेष्ठ होते, परंतु इससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अब है कि टीचर, अद्वैतवाद वेदांत के अनुसार टीचर की रोल ऑफ टीचर की भूमिका क्या है। शंकराचार्य के अनुसार टीचर को स्वयं में पूर्ण होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। तत्व ज्ञानी एवं आत्मज्ञानी व्यक्ति ही शिक्षक बनने का पात्र हो सकता है। यही नहीं कि वह महाज्ञानी एवं छात्रों के संदेह और शंकाओं का समाधान करने वाला होना चाहिए। वह शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर सकता है। बालकों की आत्मा के संबंध में ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हो। अद्वैतवाद के अनुसार टीचर जो है उसका चित्त शांत होना चाहिए, उसके मन में संसारिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। टीचर जो है एक ऋषि कोटि का आचार्य होना चाहिए। उनका आचरण अनुकरणीय चरित्र के अनुसार आदर्श होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, वह दूसरों को प्रभावित कर सके। बिना सच्चे गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। सच्चा गुरु ही ब्रह्म को प्राप्त करने में सहयोग दे सकता है। अतः ब्रह्म के भी महत्वपूर्ण गुरु का स्थान, परंतु वह गुरु साधारण नहीं हो सकता। विद्यार्थी ब्रह्म के इस ब्रह्म स्वरूप का अध्ययन करता है तथा प्रत्येक जड़ जगत में ब्रह्म का आभास कर पाता है। विद्यार्थी स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? रोल ऑफ स्टूडेंट, अद्वैतवाद वेदांत के अनुसार स्टूडेंट की भूमिका क्या होनी चाहिए? विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? शंकराचार्य के दर्शन के अनुसार सभी बालकों में अनंत शक्तियां होती हैं और उनमें अनंत ज्ञान भी होता है। बालक का निर्माण दो तत्वों से मिलकर हुआ है, चित्त जो आत्मा है और अचित्त जिसमें भौतिक संसार का निर्माण होता है। चित्त जो कि आत्मा है और अचित्त जिसमें भौतिक संसार है। अतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। प्रत्येक छात्र स्वयं ब्रह्म में है। उचित तत्व इस भौतिक स्वरूप का निर्माण हुआ है। इस भौतिक शरीर में आत्मा विद्यमान है। अतः भौतिक शरीर की शुद्धता, स्वच्छता एवं पवित्रता ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार मंदिर में विराजमान मूर्ति के लिए स्वच्छता और पवित्रता आवश्यक है। तो छात्र जो कैसा होना चाहिए? छात्र के अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान है, अनंत ज्ञान विद्यमान है। वो दो तत्वों से बना है, चित्त जो आत्मा है, अचित्त जो संसारिक माया है, भौतिक संसार है या भौतिक संकीर्ण है। छात्र स्वयं ब्रह्म में है और उसकी क्षमताओं का विकास करना
टीचर का कार्य होना चाहिए। उसके अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना, उसके अंदर जो आत्मा विद्यमान है उसे शुद्ध, पवित्र और स्वच्छ रखना। जैसे मंदिर में मूर्ति को रखा जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थियों को पवित्र, स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। उन्हें मन की एकाग्रता को सुदृढ़ करना है, श्रद्धा लानी है, सहनशीलता होनी चाहिए, संसारिक सुखों से रिक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार उस विद्यार्थी में ये सारे गुण होने चाहिए कि संसार की कौन सी वस्तु स्थायी है और कौन सी नश्वर, इस प्रकार का ज्ञान विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। विद्यार्थी में मोक्ष प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा होनी चाहिए। वो गुरु के उपदेशों को अच्छी तरह से सुने और सुनकर उसे विचार करे और उस बात में समझ में आने पर उसका बार बार चिंतन करे। ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए। वेदांत के अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार डिसिप्लिन, अनुशासन कैसा होना चाहिए? अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा अनुशासन ही प्रमुख अनुशासन। कोई भी छात्र तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसमें जिज्ञासा ना हो, उसके अंदर वो पात्रता ना हो, ज्ञान प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा ना हो, उसके अंदर योग्यता हो, जिज्ञासा हो और इच्छा हो, शुद्ध इच्छा, प्योर इच्छा, तब वो विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यानी कि उसमें आत्म अनुशासन हो। ऐसा विद्यार्थी एक और जहाँ वेद की शिक्षा में रुचि लेता है, वहाँ अनुशासित भी रहता है। आत्म संयम, उचित अनुचित का विचार, दैनिक नैतिक चर्चा में आता है। इंद्रियों के वशीभूत होने पर अनुचित आचरण पर ही अनुशासन की कोई बात आती है। इसे असामान्य ही माना जाता है। शंकराचार्य के अनुसार अध्ययन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन आवश्यकता है। एकाग्रता की अवस्था होनी चाहिए, यानी कि इस अवस्था में इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि सभी पर आत्मा का नियंत्रण हो जाता है। इस प्रकार शंकराचार्य के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर अज्ञानता को दूर कर ज्ञान के प्रकाश का उदय करना। इसमें बालकों को यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके अंदर ही आत्मा का निवास है, उसके अंदर ही परमात्मा का निवास है। तो संभव है कि संसार में घटने वाली अनैतिकताओं को सही प्रकार से पहचान कर नैतिक जीवन जीने में सफल हो जाए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद की, शंकराचार्य ने उपनिषदों, भगवत गीता और वेदांत सूत्रों पर लिखे गए अपने भाष्यों में अत्यंत श्रम के साथ अध्यात्म विद्या के उच्च एवं अत्यंत सूक्ष्म अद्वैत विषय की व्याख्या की है और उसी व्याख्याओं के आधार पर जीवन के यथार्थ सत्य, लक्ष्य, ज्ञान और शिक्षा के निहितार्थों को खोजा जा सकता है। शंकराचार्य के अनुसार माया अज्ञान है जिसके भ्रम में पड़कर मनुष्य इसके वशीभूत हो जाता है और सत्य को नहीं पहचान पाता। अतः शिक्षा का प्रमुख कार्य इस अज्ञान को दूर कर मनुष्य को सत्य तक पहुंचाना है। इसी प्रकार आत्मा अनुभूति अद्वैतवाद दर्शन के अनुसार
शिक्षा का लक्ष्य। आत्मा अनुभूति ही आनंद की प्राप्ति है। आत्मा आनंद आत्मा का ही लक्ष्य है। हमेशा आनंद में लो, ना भूतकाल की चिंता ना भविष्य की। वर्तमान में आनंद में रहो, यही शिक्षा का लक्ष्य है। आत्मा अनुभूति आनंद की प्राप्ति है। आनंद आत्मा का ही लक्षण है। यदि आनंद आत्मा का लक्षण नहीं होता तो ये जीवन दुष्कर हो जाता। इसी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने और आनंद की प्राप्ति के लिए हमें विद्या की आवश्यकता है, जिसमें हम माया के आवरणों को अनावरण कर आत्मा की अनुभूति कर सकें। यही है शंकराचार्य का अद्वैतवाद वेदांत। आज का टॉपिक इतना ही है।